हर्पीज़ सिम्प्लेक्स की बात करें, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स मोस्ट कॉमनली ओरल लियन करवाता है या जेनिटल लियन करवाता है, लेकिन इसके अलावा ये बाकियों जगह जगहों पर भी हो सकता है। अच्छा, मुझे जो कन्फ्यूज़ करती थी ना, मैं हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस को और वेरिसोला ज़ोस्टर वायरस को मिक्स कर देता था। ये 2 डिफरेंट हैं। वेरिसेला ज़ोस्टर जो है वो चिकन पॉक्स, शिंगल्स या रामसे-हर्ट सिंड्रोम करवाता है। हर्पीज़ सिम्प्लेक्स जो है वो क्या करवाता है, वेसिकुलर लियन करता है, जो बाद-औक़ात अल्सरेट कर सकते हैं अराउंड द माउथ या जेनिटलिया या कहीं और पर भी। हर्पीज़ सिम्प्लेक्स अगर पहले मैं बात कर लूँ जेनिटल लियंस की, तो जेनिटल लियंस वेसिकल्स की शक्ल में होंगे जिसके ऊपर इचिंग हो सकती है, सिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं और एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अरिथमेटस बेस के ऊपर लियंस होंगे। अच्छा, इसको अगर सिम्पटम्स के विदिन 5 डेज़ पेशेंट आ जाता है तो आपने एसाइक्लोविर देनी है। अगर लेट आता है तो फिर ज़रूरत नहीं है, ये खुद भी ठीक हो जाते हैं 3 टू 4 वीक्स के अंदर। ठीक है? एनाल्जेसिया दें, आइस पैक्स दें, उसको बताएँ कि प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स बैरियर मेथड से करें और क्या कहते हैं, अगर प्रेगनेंसी है तो स्पेशलिस्ट से एडवाइस लें। ठीक है? अब प्रेग्नेंट लेडी है, उसका हर्पीज़ सिम्प्लेक्स के लियंस है, तो क्या उसका वेजाइनल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा? डीएनएस में है कि उसका आपने सी सेक्शन ही करना है। यहाँ पर जो बुक है जीपी की वो कहती है कि कंट्रोवर्शियल है, तो आपने जाना है कि अगर हर्पीज़ सिम्प्लेक्स के लियन है तो वेजाइनल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन की तरफ जाएगा। ठीक हो गया? रिकरेंट हर्पीज़ भी हो रहा है, अगर हर्पीज़ हो रहा है हर साल में 6 दफ़ा, तो आप प्रोफाइलैक्सिस में 200 mg बीडी में उसको कंटिन्यू करवा दें। ठीक है? ये है जो हर्पीज़ हो रहा है जेनिटल पे। लोकलाइज़्ड अगर ओरल हो रहा है तो वही सिंपल वेसिकल्स हो सकते हैं जो बाद में अल्सरेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर था 5 डेज़ के अंदर सिम्पटम्स के आप एसाइक्लोविर देते हैं। ओरल लियन में 2 डेज़ 48 आवर्स के अंदर अगर पेशेंट आया है सिम्पटम्स के या लियंस के, तो फिर आपने उसको एसाइक्लोविर 200 mg 5 टाइम्स अ डे देनी है। ठीक है? अच्छा, इसमें जो है ना ये अल्सरेट भी कर सकता है, और ये हो गया हर्पीज़ लेबियालिस की बात हो गई। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कोई ब्रीच है पल्प के ऊपर, तो वहाँ से हर्पीज़ एंटर होकर हर्पेटिक विट्लो करवा सकता है, जिसमें एक बड़ा लियन के अराउंड वेसिकल्स होंगे। उसकी भी ट्रीटमेंट टॉपिकल या ओरल एसाइक्लोविर ही होगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये थी हर्पीज़ की कहानी। अब जेनिटल वार्ट अगर है, जेनिटल वार्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करवाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की 6 एंड 11 16 6 और 11 वेरिएंट फॉर्म 6 एंड 11 जो है वो जेनिटल वार्ट करवाती है। 16 और 18 वो सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेज़िया सर्वाइकल कैंसर की कॉज़ करती है। 6-11 करवा रहा है जेनिटल वार्ट, और 16-18 करवा रहा है औरतों में सर्वाइकल कैंसर का काज करवा सकते हैं। अच्छा, जो इसकी वो दी जाती है वैक्सीन, वो इन चारों करती है, 6, 11, 16, 18 को करती है, लेकिन ये इसकी लंबी फैमिली है, तो कई ऐसे हैं जिनको वो नहीं भी करती। इसलिए जब एक बच्ची को 12 से 15 साल की उम्र में इसकी वैक्सीन हो भी जाए, तो तब भी अडल्ट एज में उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस की जो है स्ट्रेन है, उनकी वैक्सीनेशन उसकी नहीं हुई हुई। अच्छा, अब वार्ड्स हैं इसके, तो इसके लिए 2 ड्रग्स हमारे पास हैं, पोडोफाइलोटॉक्सिन और इमिक्विमोइड। पोडोफाइलोटॉक्सिन आपने सुबह शाम 3 दिन देनी है, फिर 4 दिन का रेस्ट करवाना है। इस तरह 1 हफ्ता गुज़ारा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पोडोफाइलोटॉक्सिन 3 दिन देनी है, सुबह शाम, फिर 4 दिन का रेस्ट है, और ये आपने 4 हफ्तों के लिए करना है, 4 वीक्स की ट्रीटमेंट है। जो इमिक्विमोइड है उसमें क्या कहते हैं, आपने हफ्ते में 3 दफ़ा देनी है और 16 हफ्तों के लिए देने हैं, 3 टाइम्स अ वीक फॉर 16 वीक्स। ठीक है? अच्छा, टॉपिकल ये है दोनों, इमिकोमाइड है या पोडोफाइलोटॉक्सिन है जेनिटल वार्ड के लिए, और वही कि प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करें, उसको एडवाइस करना है पेशेंट को। ठीक है?